Hello students, today I am here with question number 10 of exercise 1.1 from page number 6 from NCERT textbook. Give an example of a relation which is symmetric. So our first part is symmetric but neither reflexive and nor transitive. Here I have written an example and I will make you understand about this example. So first let's start from the first part. In this we have to prove symmetric but neither reflexive and not transitive. So first of all we have to select one set. So our set is A equals to 1 and 2. So relation is 1 2 and 2 1. अब अगर हम इसके अंदर देखें सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या था, अगर ए बी है तो सेट में रिलेशन में तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए हमारी रिलेशन में. अब इसमें देखते हैं हमारे पास ए बी है रिलेशन में और बी ए भी है रिलेशन में. सेकंड हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना था कि इन दोनों के डबलेट प्रेजेंट है, मीन्स 1 1 और 2 2 इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं. जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. थर्ड हमारे पास आती है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मीन्स अगर ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, देन ए सी बिलोंग्स करेगा आर से. ये होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन. तो ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया. तो अब यहाँ पे 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं है. तो इट मीन्स जो ये हमने एग्जांपल लिया है ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है. अब हम लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या रिक्वायर्ड है, वो रिलेशन जो ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. वो रिलेशन जो सिर्फ ट्रांजिटिव है. तो सबसे पहले तो हम सेट सेलेक्ट करते हैं. इसके अंदर सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 और रिलेशन क्या हो जाएगी 1 2 2 3 एंड 1 3. ओके, अब देखते हैं. सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास इनके डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए, मीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3. लेकिन वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. सेकेंड हमारे पास आता है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, अगर 1 2 इस रिलेशन से बिलोंग्स करता है तो 2 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए. बट इस रिलेशन की अगर हम देखें तो सिर्फ 1 2 बिलोंग्स करता है, 2 1 बिलोंग्स नहीं करता, मीन्स ये सिमेट्रिक भी नहीं है. थर्ड मेरे पास आता है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर. So here we have all the three. Two conditions are fulfilled and third is required result also. So we can say that this relation is transitive. Why? Because we have 1 2 2 3 and 1 3. So this relation is transitive but not symmetric and not reflexive. अब हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट सिर्फ ट्रांजिटिव ना हो. तो उसके लिए सबसे पहले हम सेट सेलेक्ट करते हैं. हमारा सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 और रिलेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें डबलेट डालने पड़ेंगे 1 1 2 2 एंड 3 3. ये हमने डबलेट डाल दिए. अब सिमेट्रिक के लिए हमें इनके उल्टे वगैरह भी कुछ डालने पड़ेंगे. ये तो सिमेट्रिक है ही. सो 1 2 डाल दिया हमने तो 2 1 भी डालना पड़ेगा. 2 3 डाल दिया हमने तो 3 2 भी डालना पड़ेगा. अब अगर ये मैं रिलेशन ले लूँ तो मे बी ये हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन बन सकती है. सो लेट अस चेक. 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कंप्लीट. सिमेट्रिक की कंडीशन 1 2 है तो 2 1, 2 3 है तो 3 2, ये भी कंप्लीट. थर्ड मेरे पास आता है ट्रांजिटिव चेक करना. अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं. यहाँ पे अगर इस पेयर में हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ए बी एंड बी ए, मीन्स ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से. ये बिलोंग्स कर गया. और अगर यहाँ पे फिर मैं इन दोनों को लेके देखूँ, मीन्स 1 2 एंड 2 3, तो ये दोनों सेम हो गए. तो यहाँ पे 1 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से. बट 1 3 हमारी इस रिलेशन में नहीं है. इट मीन्स if 1 3 does not belongs to our relation then this relation is not transitive. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट क्या है,
वो रिलेशन बतानी है हमें जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, वो रिलेशन बतानी है हमें जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमें सेट सेलेक्ट करना होगा। सेट हो गया हमारा 1 2 3। अब रिलेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 एंड 3 3। फिर ट्रांजिटिव की कंडीशन, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने डाल दिया 1 2। अब 1 2 डाल दिया तो हमने 1 2 2 3 और 1 3, ये 3 एलिमेंट्स डाल दिए। अब हम इसे चेक करते हैं कि भाई ये रिलेशन हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन है या नहीं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये हमने चेक कर लिया, 1 1 2 2 3 3 तीनों इसके अंदर हैं। फिर सेकंड सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब इस रिलेशन में हमारे पास 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इट मीन्स जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगेन कंडीशन थी हमारे पास, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। अब चेक करते हैं यहाँ पे ए बी ये सेम, तो मीन्स 1 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, जो कि हमारे पास है। मीन्स जो ये रिलेशन है ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। फिर हमारे पास आता है अगले रिलेशन जो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके लिए अगेन हम सबसे पहले सेट सेलेक्ट करते हैं। सेट क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 1 2 2। अगर मैंने यहाँ पे 3 3 डाल दिया तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, तो हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो ये रिलेशन हो गई जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 1 है, इसका अपोजिट 1 1 भी है। 2 2 है, इसका अपोजिट 2 2 भी प्रेजेंट है। थर्ड इसे चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगेन क्या कंडीशन थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। बट मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर ए बी और बी सी ये कंडीशंस ही हमारे पास, इसकी जो लेट करने वाली कंडीशंस हैं यही हमारे पास फुलफिल नहीं हो रही, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो इसमें देखिए, अगर हम सिर्फ हमारे पास ए बी ए ही है, ए ले लो या फिर ए बी ले लो, बी सी नहीं है, और अगर बी सी नहीं है तो हम इसको ट्रांजिटिव चेक नहीं करेंगे और इसको हम नॉर्मली ट्रांजिटिव बोल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रिलेशन हो गई हमारी कौन सी, ये वाली रिलेशन जो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज दिस क्वेश्चन इज डन।